और इस वक्त बड़ी खबर करतारपुर कॉरिडोर के ताल्लुक से आ रही। पाकिस्तानी मिलिट्री तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बयान दिया है, हिंदुस्तानी सिख जायरीन के लिए पासपोर्ट दरकार होगा, पासपोर्ट पर मबनी शनाख्त से दाखिला कानूनी होगा। उन्होंने कहा कि हम सलामती से मुतालिक कोई समझौता नहीं करेंगे। जनरल गफूर की तरफ से ये बयान दिया गया है, जो पाकिस्तानी करतारपुर राहदारी मामले से जुड़ी हुई है। पाकिस्तानी मिलिट्री के तर्जुमान है मेजर जनरल आसिफ गफूर। उनकी तरफ से यह बयान दिया गया कि हिंदुस्तानी सिख जायरीन के लिए पासपोर्ट दरकार होगा। इससे पहले पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की तरफ से पासपोर्ट के हवाले से बात की गई थी। इस को लेकर ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। ये बयान आपको बता दें कि पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दिया है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सिख जायरीन के लिए पासपोर्ट दरकार होगा, पासपोर्ट पर मबनी शनाख्त से दाखिला कानूनी होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम सलामती से मुतालिक कोई समझौता नहीं करेंगे। इससे पहले पाकिस्तानी वजीर आजम की तरफ से भी करतारपुर राहदारी मामले को लेकर, वीजा को लेकर ये बात रखी गई थी। अब पाकिस्तानी मिलिट्री तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर की तरफ से ये बयान आया है कि हिंदुस्तानी सिख जायरीन के लिए पासपोर्ट अब दरकार होगा। कामरान साकी पाकिस्तान के सीनियर सहाफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। इससे पहले कामरान साकी साहब, पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी पासपोर्ट को लेकर नरमी दिखाई थी, लेकिन अब ये बयान हम देख रहे हैं जनरल गफूर का। उन्होंने कहा कि हम सलामती से मुतालिक कोई समझौता नहीं करेंगे, यानी दो बातें। उनको अपनी फैसला नहीं आया। ये खबर जो है हमने भी सिर्फ इंडियन चैनल और पाकिस्तान के सिर्फ एक अखबार ने जो है वो इसे नशर किया है, तो उन्होंने ऐसा बयान दिया है। लेकिन बहरहाल ये पहले भी बड़ा लोगों को मालूम था कि पासपोर्ट की शर्त सिर्फ जो है वो 1 से 2 दिन के लिए, यानी ये जो अब लोग विजिट के ऊपर से यात्री आ रहे थे, गुरु नानक साहब के जो तकरीबात हैं उसकी जन्मदिन की, उसके ऊपर आ रहे थे, तो उनके लिए सिर्फ फ्लैट किया गया था। जहाँ मुस्तकबिल के अंदर यकीनन पासपोर्ट की जरूरत रहेगी और उसकी फीस भी जो है वो लागू होगी उनकी की। इसमें आपको पता है कि पासपोर्ट और फीस दोनों को जो है वो राय दी गई थी ताकि वो आसानी से जो है वो इधर हो। जहाँ इसकी जानिब से जैसे आपके इल्म में होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी मुस्बत जो है वो रद्द नहीं दिया कि ये खत्म होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने इस पर एतराज भी उठाया और कोई रिलैक्सेशन की भी कुछ तरह से नहीं की कि उनकी तरफ से भी लोगों को इज्जत होने के लिए पासपोर्ट ना भी हो तो वो लोगों को पाकिस्तान जो है वो इंटर होने। जी कामरान साकिब, आपने कहा कि हिंदुस्तानी मीडिया अब में ये खबरें गश्त कर रही हैं, पाकिस्तान में इस तरह की खबरें गश्त नहीं कर रही हैं, जो जनरल गफूर का ये बयान है। क्या इस ताल्लुक से उनकी तरफ से अभी आने वाले दिनों में वजाहत की जानी चाहिए? देखिए, दान पेपर एक पाकिस्तान में सबसे बड़ा इंग्लिश का पढ़ा जाने वाला पेपर है और उसके रेफरेंस से ये जो है वो मुख्तलिफ इंडियन चैनल चला रहे हैं। यकीनन वजाहत इसकी जरूरी है क्योंकि 9 नवंबर में कितने दिन मजबूत रह गए हैं, लोगों ने पासपोर्ट नहीं बनवाए, पाकिस्तान से मुस्बत उम्मीद लगा के लोगों ने जिनके पासपोर्ट नहीं भी थे उन्होंने एक मुस्बत उम्मीद पाकिस्तान से लगाई और मोहब्बत के साथ वो अपने जो नजदीक इबादत के मुकामात हैं उन तक रसाई चाहते हैं। यकीनन ऐसा कोई फैसला मुझे नहीं उम्मीद कि लिया जाएगा और ISPR जो है वो कोई सुप्रीम पावर नहीं है वज़ीर आज़म से कि जिनके बयान की जो है वो। इसका मतलब पाकिस्तानी हुकूमत का फैसला अलग है और पाकिस्तानी फौज का फैसला अलग है, इससे साफ जाहिर होता है कामरान साहब। लेकिन फौज फैसला नहीं कर सकती, फौज फैसला करने की ताकत नहीं रखती, अपनी तजावीज़ यकीनन दे सकती है। जैसे मैंने कहा कि ये ऑन द रिकॉर्ड अभी कोई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है। आपको पता है कि हम एक न्यूज चैनल रिकारा चला रहे हैं, तो यकीनन ये खबर हमारे पास सबसे पहले होती। उन्होंने अपनी राय से और चीजों को कोट करते हुए भी कहा है, तो हम ये हो सकता है कि उसकी को बुनियाद हो और सोच कंसर्न हो और उन्होंने वज़ीर आज़म को इत्मीनान में ले लिया हो और वो खबर जो है वो मीडिया तक लीक हो गई हो, तो हम इसका हत्या फैसला यकीनन वज़ीर आज़म करने के मुख्तार है और रूमी के पास इख्तियार है और ISPR के पास कोई इख्तियार नहीं बनता कि वो ऐसे फैसले करें। जी, बेहद शुक्रिया कामरान साकी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करें।